वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर संस्थान पर। साथियों, हम लोग एपी का क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे और एपी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे था। उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं इस सेशन तक, और इस सेशन में हम लोग आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जरूर देखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, ताकि एपी के इस सेशन में मैं बहुत अच्छे बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आइए आज के पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथियों, क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी का n+1 टर्म है ना, n+1 टर्म का दोगुना है। दिखाएं कि 3m+n टर्म m+n+1 में 1 टर्म के बराबर है। मतलब क्या कह रहा है, दिया गया क्या है, वो क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है, क्या दिया गया है कि m+1 टर्म जो है वो n+1 टर्म का दोगुना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है दोस्तों, सिद्ध करना है कि a3m+1 इज इक्वल टू am+n+n का दोगुना है। ठीक है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग एपी के बेसिक कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और बेसिक कंसेप्ट क्या है, ए nth टर्म इज इक्वल टू होता है a+n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, सभी लोग इसे जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए, चूंकि ए n इक्वल टू a+n-1 इंटू डी होता है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा कि m+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a+, देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ पे हो गया n-1, तो यहाँ पे क्या है m+1, तो m+1 तो होगा ही, उसके बाद -1, ठीक है, इंटू b। तो देखिए ये हो गया a+md। ठीक है, ये कौन सा टर्म हो गया, am+1 ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, an+1 को निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, a+n+1, जो ये रहता है उसमें से एक घटा देते हैं, तो एक घटा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा an+1 इज इक्वल टू a+n इंटू डी। अब चूंकि कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, am+1 इज इक्वल टू 2 इंटू n+1 के है। ठीक है, तो am+1 हम लोगों ने क्या निकाला है, ये a+md, a+m इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू, तो ये अब an+1 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो ये हम लोगों ने निकाला है यहाँ an+1 का वैल्यू क्या है, a+nd। ठीक है, तो ये a+md इक्वल टू 2a+2nd। ठीक, अब यहाँ से हम लोग a-2a इज इक्वल टू 2nd माइनस इस वाले को इस तरफ, तो md आ जाएगा। यहाँ से -a इज इक्वल टू 2nd माइनस md, इसीलिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा md माइनस 2nd।
अगर इसमें से d कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m माइनस 2n। ये एक रिलेशन आ गया इन दोनों के इक्वेट करने से। क्वेश्चन जो कह रहा था उस हिसाब से चले तो हम लोगों को ये आ गया। ठीक है, हम लोगों को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है a3m+1 जो टर्म है वो am+n+1 टर्म के दोगुने के बराबर है। तो अब हम लोग ये टर्म निकालेंगे और ये टर्म निकालेंगे और दोनों को देखेंगे क्या ये इक्वल है। अगर इक्वल है तो वो सिद्ध हो जाएगा। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो आइए, क्या है a3m+1 क्या हो जाएगा साथियों? ये वाला हम लोग निकाल रहे हैं। ये तो क्या हो जाएगा a+n के जगह क्या है ये है, तो अब इसमें से 1 करेंगे तो 3m+1 इसमें से -1 इंटू d। तो देखिए ये क्या हो जाएगा a+3md, ये आ गया 3m+1 टर्म। ठीक है, ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ये टर्म निकाल लेते हैं, ये वाला। इसीलिए am+n+1 टर्म क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा a+m+n+1 -1 इंटू डी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा ये तो कट ही जाएगा, तो m+n इंटू ये आ जाएगा डी। अब चूंकि क्वेश्चन कह रहा है साथियों, इसे हम लोग कुछ मान लेते हैं 1 और इसे 2। चलिए, तो कह रहा है ये जो वैल्यू है इसके दोगुने के बराबर है। तो चलिए अब हम लोग क्या निकालने, सिद्ध करना है ये वाला चीज। तो इसीलिए 2 इंटू m+n+1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई, a+m+n इंटू डी। अब देख लीजिए ये हो जाएगा 2a प्लस 2d इंटू m+n। अब देख लीजिए ए इक्वल टू हम लोगों ने क्या निकाल के रखा है? ए इक्वल टू, चलिए इसे हम लोग कुछ कह लेते हैं, इस रिलेशन को 1 रखा है ना। तो यहां से अगर ए का वैल्यू पुट करेंगे, ए का वैल्यू क्या है 2 इंटू डी इंटू m-2n और ये प्लस 2d इंटू m+n। तो ये हो जाएगा 2d इंटू m-2n प्लस 2d इंटू m+n। अब देखिए इन दोनों में 2d कॉमन है, तो 2d आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा m-2n प्लस m+n। अब देखिए m 2m हो जाएगा, तो 2amn1 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ देखिए 2 इंटू 2d है ना, 2d 2m -n। सिद्ध क्या करना था? इसके दोगुने के, मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो गया? ये किसका वैल्यू आ गया? 2 इंटू am प्लस n प्लस 1 का वैल्यू क्या आया हमारे पास? 2d इंटू 2m -n, ये आया। ठीक है, अब और इसका वैल्यू कितना आया है? ये
ए 3m प्लस 1 का वैल्यू क्या आया है, ए प्लस 3md। अब देखिए ए का वैल्यू, फिर ये वाला वैल्यू इसमें भी डालेंगे, तो ये क्या है, d इंटू m माइनस 2m प्लस, और ये 3md। तो दोनों में d कॉमन है, दोनों में d कॉमन है, तो आइए d कॉमन लेंगे, तो m माइनस 2n प्लस 3m, तो ये हो जाएगा d कॉमन, और ये हो जाएगा 3m और 2m, तो 4m माइनस 2n। यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2d इंटू 2m माइनस n। तो देखिए ये वाला वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू इतना आया है और इसका वैल्यू इतना आया है, सेम आ गया, ये और ये वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या, हम लोग जा चुके, हम लोग अपने आंसर पे पहुंच चुके। इसको मिटा लेते हैं। देखिए 2 इंटू ए एम प्लस एन प्लस 1 इज इक्वल टू है इतना, है ना, इतना वैल्यू, ठीक है। और 3, ये ए 3m प्लस 1 का वैल्यू भी इतना। इसका मतलब क्या कि ये और ये आपस में बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए ए 3m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम प्लस एन प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी को तो प्रूफ करना था हम लोगों को, यही तो प्रूफ करना था। यहाँ देखिए यही हम लोगों को लाना था, हम लोग ले आए, ठीक है। क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है साथियों। नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट डाउन कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जनरली मिलते नहीं स्टूडेंट्स को। आप विद्यापुर संस्थान से जुड़े हुए तो ऐसा क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है आज के सेशन का। क्या कह रहा है, यदि Tn किसी एपी का nवां पद है, nवां पद है इस प्रकार की, T4 डिवाइडेड बाय T7 इज इक्वल टू 2/3, तो T8 डिवाइडेड बाय T9 ज्ञात करें। साथियों ये क्वेश्चन कह रहा है क्या कि Tn किसी एपी का nवां पद है ना, और इस प्रकार से है कि T4 बटा T7 मतलब चौथा और सातवां पद का जो रेशियो है 2/3 है, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। दिया क्या गया है, पहले दिया गया है वो लिख लेंगे, दिया गया है क्या कि T4 डिवाइडेड बाय T7 इज इक्वल टू 2/3, और ज्ञात क्या करना है, तो T8 बाय T9 इज इक्वल टू क्या है, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आइए लेते हैं।
चूंकि हम लोग जानते हैं nth टर्म या tn, an को ही tn कहा जाता है, ठीक है। होता है क्या, a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, t4 क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस 4-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। उसी प्रकार से t7 क्या हो जाएगा, तो a प्लस 7-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a प्लस 6d, ठीक है। ये t7 आ गया। क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है, t4 डिवाइडेड बाय t7 क्या है, 2/3 है, ठीक है। और t4 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है क्या, a प्लस 3d। और t7 का हम लोगों ने निकाला a प्लस 6d, a प्लस 6d इज इक्वल टू 2/3। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 3a प्लस 9d इज इक्वल टू 2a प्लस 12d, ठीक है। यहाँ से यहाँ आएंगे तो a इक्वल टू 12d माइनस 9d, a इक्वल टू 3d आ जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू क्या है, d के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। अब हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे t8 क्या हो जाएगा, a प्लस 8-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 7d, ठीक है। अब t9 निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस 9-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 8d, ठीक है। इन दोनों का रेशियो कह रहा है, तो t8, इसीलिए t8 और t9 का रेशियो निकालिए। तो a प्लस 7d डिवाइडेड बाय a प्लस 8d हो जाएगा साथियों। अब देखिए ये a की जगह क्या है, 3d, a का वैल्यू 3d के बराबर है, तो यहाँ a की जगह 3d रख सकते हैं। तो देखिए a की जगह 3d प्लस 7d तो था ही, 3d a की जगह डालेंगे और 8d तो था ही, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, तो ये 10d हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। और ये 11d हो जाएगा, तो d से d कैंसिल, है ना। तो इसीलिए क्या इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, t8 डिवाइडेड बाय t9 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 11। यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था। नोट डाउन कर लीजिए ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से विभाजित है की संख्या कितनी है। 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से विभाज्य हैं, जो 5 से विभाज्य हैं की संख्या कितनी है, की संख्या कितनी है। तो चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की पूर्णांक है ना, 3 अंकों की कितना पूर्णांक है जो 5 से विभाज्य है। तो पहले हम लोग 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 99, उसके बाद 100, तो 100 से स्टार्ट होता है 3 अंकों की संख्या, ठीक है।
3 अंकों की संख्या, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा 999 तक, है ना। यहाँ तक ये क्या 3 डिजिट नंबर्स, कहाँ से 100 से लेकर के 999 तक। ओके, तो इसमें भी वो संख्या कह रहा है कितना है जो 5 से विभाज्य है। नाइन नाइन नाइन, है ना। तो देखिए 3 अंकों की जो पहली संख्या होगी 5 से विभाज्य वो 105, ठीक है, दूसरा 110, है ना। तो क्या हो जाएगा एपी क्या बनेगा हमारा 105, 110, 115, 120, ऐसे डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा। तो इससे पहले वाला 995 ये 5 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला तो विभाज्य होगा नहीं, 996 होगा ही नहीं, 997 होगा नहीं, 998 होगा नहीं, 999 होगा नहीं, ठीक है। इसीलिए ये 305 है। ओके, अब ये कितने संख्या में है 1 2 3 4, उसी तरह 125 130 ऐसे सबको गिनना है और बताना है ये कितने हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मान लेते हैं ये इसमें पदों की संख्या, ये क्या एपी बन गया है, ठीक है, ये एपी बन गया। तो ये क्या हो जाएगा ये प्रथम पद हो जाएगा, और आगे वाला में से पीछे घटा के हम लोग क्या करेंगे डी निकाल लेंगे, और ये क्या है आखिरी पद है। तो हम लोग मान लेंगे कि ये एनवा पद है, इसमें पदों की संख्या एन है। जैसे देखिए 2 4 6 8 10, और ये 12 पदों की संख्या इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या 6 है इसमें, तो छठा पद क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से पदों की संख्या अगर n है तो nवा पद क्या हो जाएगा 995, ठीक है। तो अगर मान ले हम इस एपी में पदों की संख्या n है तो nवा पद क्या हो जाएगा 995, ठीक है। a इक्वल टू 105, डी इक्वल टू भी 5 हो जाएगा, आगे वाला में से पीछे घटा के। अब क्या करेंगे माना कि एपी में पदों की संख्या n है ना, पदों की संख्या n है, इसीलिए ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 995, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन कितना है 995 इज इक्वल टू ए 105 प्लस n का वैल्यू पता नहीं वही तो निकालना है, और d का वैल्यू 5। तो देखिए ये इधर आएगा 890, ये आ जाएगा 995 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी। तो इसे माइनस करेंगे तो 890 और डी का वैल्यू तो 5 आया ही था ये, ठीक है। तो n माइनस वन क्या हो जाएगा 890 डिवाइडेड बाई 5, 1392740 इसीलिए n इक्वल टू हो जाएगा 178 प्लस 1, n इक्वल टू 179, ठीक है। तो 3 अंकों की वैसी संख्या जो 5 से विभाजित है वो कितना है 179, है ना। यहाँ से यहाँ अगर चलिए ऐसे गिनेंगे 1 ये 2 ये 3 ये 4 ऐसे करके यहाँ तक जाएंगे गिनते हुए, तो कितना आ जाएगा 179 आ जाएगा संख्या, ठीक है। तो यही फाइंड आउट करना था, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। और टाइम जवाब दे रहा है तो इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथियों जिन साथियों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जरूर जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देखेंगे, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं बोर्ड का। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।